विपिन शर्मा जी, आपके पास आते हुए देखिए, सहगल साहब ने तो ऐसे नकारा है सोनिया गांधी के बयान को, जैसे दो लाइनें मुझे याद आती हैं कि उन्हें वहम था कि उनका कद बड़ा ऊंचा है, लेकिन महफिलों में गए तो पहचानने से लोगों ने इनकार कर दिया। कुछ इसी तरीके की बातें देखिए नजर आती हैं सहगल साहब की बातों में। आपसे मेरा सवाल ये है कि आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि देखिए जब से सोनिया गांधी ने ये बयान दिया है तब से सवाल ये उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कूटनीति के साथ साथ राजनीति को साधने की कोशिश उन्होंने की है, क्योंकि ईरान में शिया मुसलमान सबसे ज्यादा हैं और अभी भारत की बात करें तो शिया मुसलमान जो हैं वो बीजेपी के सपोर्ट में नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट अपने तरफ लेने के लिए ये बयान जो है वो सोनिया गांधी ने दिया है, ऐसी बातें चर्चा में है। जी सर, प्रथम तो देखिए सहगल साहब बड़े सुलझे हुए इनका आंकलन रहता है और बहुत वरिष्ठ है, तो निश्चित बात है कि इनकी बात में दम है यहाँ पर। और देखिए इस समय जो वर्तमान की परिस्थिति है वहां पर अगर हम हिंदुस्तान के दृष्टिकोण से देखें, दो जरूरी बातें, जहां पहली बात की जब सेना के शौर्य की बात होती है या यहाँ हमारी कूटनीति की बात होती है तो वहां पर कोई किंतु परंतु नहीं, वहां पर पूरा देश एकजुट होना चाहिए, एक स्वर में स्वर मिलाना चाहिए। आप सरकार की नीतियों पे सवाल उठा सकते हैं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया, उसके बाद ये जो सेल्फ स्टाइल्ड फील्ड मार्शल, मैं हिंदुस्तान के संदर्भ में कुछ मुख्य बातें आगे रखूंगा। देखिए ये जो सेल्फ स्टाइल्ड फील्ड मार्शल बन गए आसिम मुनीर, तो वो एक तीर से कई निशाने लगाना चाह रहे थे, उनका प्रयास था, वो बिल्कुल विफल रहे कि यहां पर अब इस समय बोला जा रहा है कि पाकिस्तान एजेंट है अमेरिका का, क्योंकि यहां पर जिस तरह से वो जो ट्रैकर वॉच दी, उनको जीपीएस लगा हुआ था, फिर ईरानियन वो जो जनरल मारे गए, तो ये ऐसी बातें उभर के आई हैं कि क्या, और एक तरफ से वो प्रस्ताव रख रहे हैं कि इनको नॉमिनेट करा जाए नोबेल पीस प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप को, तो वो ये जताना चाह रहे थे कि भाई ये वाकई में इन्होंने मध्यस्थता करी है, जबकि ये सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हिंदुस्तान ने दो टूक में डोनाल्ड ट्रंप को जता दिया, अमेरिका को जता दिया, वैश्विक स्तर पर एक संदेश दे दिया कि कश्मीर द्विपक्षीय मामला है, इट्स अ बायलैटरल इश्यू, और यहां पर तीसरे का सवाल ही पैदा नहीं होता। और यही बात है, हम तो वर्तमान के G7 समिट की बात कर रहे हैं बार बार, लेकिन अगर पीछे कुछ वर्ष पहले जाए, बियारिट्ज में 2019 में जब G7 का समिट था, ऑन द साइडलाइंस ऑफ दैट, वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप जब अपने पहले कार्यकाल में थे बतौर राष्ट्रपति, तो उन्होंने कोशिश करी कश्मीर का मुद्दा उठाने की, बात बोला कि मैं मध्यस्थता कर सकता हूं, तो वहां पर भी दो टूक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने बिल्कुल एक साफ संदेश दे दिया कि किसी की दखल अंदाजी हिंदुस्तान को बर्दाश्त नहीं। तो यहां पर देखिए ये हास्यास्पद है कि एक तरफ ये मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, रूस हमारा दोस्त है, निश्चित बात है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन रूस भी बात कर रहे हैं मध्यस्थता की, तो सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आज उनके अंदर खाने घमासान मचा हुआ है। रूस यूक्रेन के साथ निपट रहा है, जूझ रहा है इस समय, चीन को ताइवान की पड़ी हुई है, और इजराइल की बात करें, वो ग्रेटर इजराइल का उसका सपना है, ईरान का सपना है कि वो न्यूक्लियर पावर्ड नेशन बन जाए, अमेरिका का सपना है एक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मेगा। तो यहां पर इस बीच $1 मिलियन बात कि क्या वो दिन दूर नहीं कि जब हिंदुस्तान मध्यस्थता करे। ये लोग तो दावा कर रहे हैं, क्योंकि इनका पुराना वाला वर्चस्व नहीं है अमेरिका का या रूस का, ये पहली वाली बात नहीं है, तो क्या इस समय शांति का दूत हिंदुस्तान बनेगा? और दूसरी बात हिंदुस्तान के दृष्टिकोण से कि जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात कर रहा है ईरान, जिसका दबाव अमेरिका डाल रहा है इस समय, चीन को गुहार लगा रहा है, तो उसमें क्योंकि 1/5 जो ऑयल है वो वहां से आता है, तो इसका मतलब है क्योंकि ऑल्टरनेट सोर्सेज हैं, हिंदुस्तान की अगर बात करें ऑल्टरनेट सोर्सेज हैं हमारे पास तेल के लिए, लेकिन साथ साथ देखिए जरूरी बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से बात करी, उनको बोला डी एस्केलेशन के लिए, तो इससे साफ संदेश है कि ये भी हमारी कूटनीति है यहां पर कि हम लोग यहां पर सबके तटस्थ, हम लोग सबके साथ बना के रहते हैं। और साथ साथ देखिए ये आग में घी डालने का काम तो ये लोग मुल्क करते हैं, चीन की बात करें, ईरान की बात करें, प्रॉक्सी पहले ईरान कूदा, इजराइल और फिलिस्तीन की जब लड़ाई थी, हमास को, हिजबुल्लाह को, हुतीस को शह देता रहा, उसके बाद अमेरिका कूद गया। तो यहां पर हिंदुस्तान देखिए तटस्थ है। और कूटनीति की जहां तक बात है, बिकॉज डिप्लोमेसी होल्ड्स द की यहां पर, और हमारी जो कूटनीति है बिल्कुल बढ़िया, हमारे डिप्लोमेट्स,
और उनके जो पूरी टीम है, बिल्कुल मैं कहता हूं बधाई के पात्र है। वो बिल्कुल समय की नजाकत देखते हुए क्या कदम उठाने हैं, तो वहां पर मुझे लगता है हम लोगों को साथ खड़े रहना चाहिए, सवाल उठाने नहीं चाहिए। और घूम फिर के वही बात आती है कि अगर आप यहां पर सरकार की नीतियों पे उठाते वो अलग बात है, लेकिन सेना के शौर्य पे ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया, निश्चित बात है कि वो कोई सामान्य परिस्थितियां नहीं थी। और उस समय जब पहलगाम में 79 सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया तो विकल्प क्या बचा था हमारे पास, वहां पर यह कदम उठाना जरूरी था। और निश्चित बात है क्योंकि पाकिस्तान डीजीएमओ ने हिंदुस्तानी डीजीएमओ को फोन करके गुहार लगाई कि आप इस पे विराम लगाएं, फलस्वरूप की तब ये विराम लगा, लेकिन अभी भी ये पॉज बटन है। तो यहां पर सचेत रहने की आवश्यकता है। और साथ साथ हिंदुस्तान का हित क्या है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, वो हमें देखना है, यहां पर एकजुट होना है। और संक्षेप में एक बात बोलूंगा, द अरब वर्ल्ड इज डिवाइडेड। वो ये जो एक सोच के बैठा था, मैं यहां जो हमारे नेता हैं वो क्या बयानबाजी कर रहे हैं वो एक बात है, एक मुद्दा है, लेकिन यहां पर जो बोला जा रहा था कि 56 बहनों का एक भाई ईरान, तो आज तो अरब वर्ल्ड डिवाइडेड है। कौन खड़ा है इस समय, कौन खड़ा है इस समय ईरान के साथ, ये सवाल पैदा होता है। और ये भी जग जाहिर है कि अमेरिका ने ही डिवाइड करा, और उसकी डिवाइड एंड रूल की नीति रही है हमेशा से, जो ब्रिटिशर्स की थी एक जमाने में। और यहां पर इस समय हिंदुस्तान का हित यह है कि क्या हम लोग शांति का दूत बनेंगे, बशर्ते कि जो मुल्क इस समय आपस में आमने सामने है कि वो तैयार हो जाते हैं कि वाकई में, क्योंकि देखिए पहले तो ये लोग बोल रहे थे कि हम लोग मध्यस्थता, बिग ब्रदर्स हैं, बिग बुलीज हैं, हम लोग मध्यस्थता करते हैं, हम सक्षम इतने हैं, लेकिन आज जब वो खुद इस युद्ध में है तो तीसरा कौन आएगा, ऐसी कौन सी सबके दर्द जो है वो अपने अपने हैं और सबके दर्द जो है झलक रहे हैं। अमेरिका की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए सारे दुख अलग अलग, और ट्रंप का दुख नोबेल लेने का अलग नजर आ रहा है। इस पर बात